अगर गाय माता है तो पिताजी कौन होगा, सांड या बैल? जवाब देना मुझे अंधभक्त। बहुत से लोग ये सवाल खड़े करते हैं कि गाय को माता क्यों कहते हैं। अगर गाय को माता कहते हैं तो फिर सांड को पिता क्यों नहीं कहते। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गाय को माता आखिर क्यों कहते हैं। दोस्तों, जब किसी भी इंसान के बच्चे को माँ का दूध या तो प्राप्त नहीं होता या पर्याप्त नहीं होता, तब उस स्थिति में जब डॉक्टर किसी अन्य दूध की सलाह देता है तो वो होता है गाय का दूध, क्योंकि गाय के दूध में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो एक माँ के दूध में पाए जाते हैं। तो माँ की दूध की बराबरी करने वाला अगर इस धरती पर कोई दूध है तो वो है गाय का दूध। गाय का दूध को इसीलिए अमृत कहते हैं। और दूसरी रह गई गाय के दूध के अलावा गाय का मूत्र भी इंसानों के लिए औषधि है, इसलिए बहुत सारी दवाइयों में गाय का मूत्र, सिरप इत्यादि में मिला रहता है। हम माने या न माने, जाने अनजाने में हम उसे पीते हैं और स्वस्थ भी होते हैं। और जो गाय का गोबर होता है, इसमें एंटिक विषाणु तत्व पाए जाते हैं। जहां भी गाय के गोबर से लिपाई होती है वहां रोग प्रतिरोधक विषाणु नष्ट होते हैं। इसीलिए गाय को माता कहते हैं। और गाय के दूध से लेकर, मूत्र से लेकर गोबर, ये इंसानों के लिए मानो वरदान है। तो दोस्तों, इसलिए गाय को माता कहते हैं। दूसरी बात कि हम गाय के बछड़े को पिता क्यों नहीं कहते हैं। तो दोस्तों, गाय का बछड़ा पिता तुल्य ही है। जैसे पिता घर गृहस्थी का पालन करता है, उसी प्रकार गाय का बछड़ा भी संसाधन से लेके आज आधुनिक युग में भले ही ट्रैक्टर हो, लेकिन उस जमाने में गाय का बछड़ा ही हमें बैलगाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का या फिर हमारे गृहस्थी का काम करने का एकमात्र साधन था। चाहे खेत जोतना हो या बैलगाड़ी में हमारे सामान को ढोना हो, पूरे मानवता को पालने वाला बैल ही था। इसलिए गाय को माता और बैल को पिता का दर्जा दिया जाता है।